हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और या जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कैसे ये इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे आया है, सब कुछ आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, वेयर इज बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेसली रिटर्न। कि बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू कहां पे एक्सप्रेसली रिटर्न है, बताइए स्टूडेंट्स। तो आंसर आएगा नो वेयर एक्सप्रेसली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। में कहीं भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू। तो यूपीएससी आपसे यही क्वेश्चन मांगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर इज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है स्टूडेंट, तो ये चीज याद रखना। ये जुडिशली इवोल्व डॉक्ट्राइन है। इवोल्व डॉक्ट्राइन मतलब ये केसेस, ये बहुत सारे केसेस आएगा कोर्ट के पास, उससे इवोल्व हुआ है डॉक्ट्राइन, मतलब उनसे निकल के आया है। तो ये वो डॉक्ट्राइन है, ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। अभी ड्राइव कहां से होता है स्टूडेंट, ये मेंशन नहीं है कहीं पे भी, आप लिखा हुआ नहीं देखोगे। बेसिक स्ट्रक्चर या जुडिशियल रिव्यू कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये ड्राइव होता है आर्टिकल 13 से और इंटरप्रेट होता है आर्टिकल 368 से। अब पूरी लड़ाई देखो स्टूडेंट, मैं बता देता हूं आपको, इसमें केस में पूरी लड़ाई आर्टिकल 13 एंड 68 की है, 368। इन दोनों के आर्टिकल के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ गए स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 13 बताता हूं, ये बेसिस है जुडिशियल रिव्यू का स्टूडेंट। तो आर्टिकल 13 का टू क्या बोलता है, द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और अब्रिज द राइट कन्फर्ड पार्ट थर्ड। अब जो भी ऐसा बोला गया, जो भी पार्ट 3 में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में क्या स्टूडेंट, पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स है। तो उसने क्या बोला था, स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक, कि कानून मतलब स्टेट कोई भी कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को अब्रीच करते हो या छीनते हो, है ना। और एनी लॉ मेड इट कॉन्ट्रावेंशन, या उसके कॉन्ट्रावेंशन में हो कि भैया फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, और दिस विल बी एक्सटेंड टू कॉन्ट्रावेंशन टू वॉइड, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ गए स्टूडेंट, कि कानून मतलब स्टेट कोई भी कानून नहीं बना सकता जो पार्ट 3 को अब्रीच करते हो या कॉन्ट्रावेंशन में हो, अगर ऐसा होगा तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर एक्शन बाय द स्टेट, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर वॉइड। मैंने बता दिया, कोई भी लॉ ऑर्डर एक्शन स्टेट करेगा अगर वो वायलेशन कर रहा है किसका, फंडामेंटल राइट का। इसका वायलेशन कर रहा है स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट का, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको क्या कर देंगे, डिक्लेयर वॉइड। इसी को बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या बोला गया स्टूडेंट इसे, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये तो आर्टिकल 13 की बात हो गई स्टूडेंट। अब आर्टिकल 368 क्या बोलते हैं, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अपन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। तो ये कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 20 में। कहां दिया हुआ, पार्ट 20 में। ये बोल रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चेंज भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं एज पर प्रोसीजर इन द आर्टिकल 368। 368 के अकॉर्डिंग और ऐड भी कर सकते हैं कोई भी कानून, चेंज भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो देखो समझ में, 13 बोलता है कि भैया कोई भी लॉ ऑर्डर एक्शन होता है स्टेट का, वो अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको वो डिक्लेयर कर देगा। जबकि पार्ट आर्टिकल 368 क्या बोल रहा है कि भैया ऐड कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं और रिपील कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिट आर्टिकल 368 थ्रू जुडिशियल रिव्यू। भाई अब ये आपने इतना तो समझा इस अकॉर्डिंग कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिट करता है 368 को। अब इसी की कहानी अपन आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। होप सो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए आगे। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मैंने बता दिया आर्टिकल 13 बोल रहा है पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, कि पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। और 368 क्या बोलता है, पार्लियामेंट एमेंड एनी प्रोविजन, कि पार्लियामेंट कोई भी प्रोविजन बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इनके बीच में क्या है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है यहां से, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट यूजिंग आर्टिकल 368। क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है आर्टिकल 368 यूज करते हुए, बताइए स्टूडेंट। कैन इट इवन डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, अगर ये करेगा तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन अराइज हो गया ना, तो ऐसे जब उस टाइम भी क्वेश्चन अराइज हुए। अब बेसिकली डॉक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है,
तो मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट हार्मोनाइज आर्टिकल 13 पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया बिल्कुल पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द डैमेज इट बेसिक स्ट्रक्चर। जब मैं टोटल पूरी कहानी खत्म करूंगा तो आखिर में यही सार आएगा कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो अमेंडमेंट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो भी अमेंड होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसको चेक कर सकती है उस कानून को, ये कानून ठीक है या नहीं है। और इफ एन अमेंडमेंट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट कैन बी डिक्लेयर्ड इट वॉइड। समझ में आया स्टूडेंट? अगर कोई भी अमेंडमेंट वायलेट करेगा बेसिक स्ट्रक्चर का तो कोर्ट इसे क्या कर देगी, डिक्लेयर क्या करेगी, वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो ये पूरी आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 की बात है। अब ये कैसे राइजेस हुआ था, क्या कहानी चलती है, अपन वो पढ़ते हैं। आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, जुडिशियल रिव्यू आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब चलिए कहानी शुरुआत कहां से हुई थी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये कहानी स्टार्ट हुई थी नेहरू के लैंड रिफॉर्म करने से। आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्म। जैसे अपना देश आजाद हुआ था तो नेहरू जी को लगा कि डेवलपमेंट करना और लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, मतलब अब लैंड रिफॉर्म करने तो जमीनें चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या थी, जो ज्यादा जमीनें थी ना वो किसके हाथों में थी, जमींदार के हाथों में थी। आप जानते हो उस टाइम पे जमींदार होते थे, तो ज्यादातर जमीनें किनके हाथ में थी, जमींदार के हाथों में थी। अब ये प्रॉब्लम आ गई। नेहरू इनिशियली सोड द स्टेट कुड परचेज लैंड बट जमींदार आर्टिफिशियल इंक्रीज प्राइस। अब नेहरू जी ने सोचा कि स्टेट से जमीनें खरीद लेंगे, बट जमींदारों ने क्या किया, प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मतलब भैया उनको डेवलपमेंट करना था, उसके लिए जमीन चाहिए, जमींदार के हाथ में जमीन थी। नेहरू जी ने सोचा जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन जमींदारों ने प्राइजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी। तो स्टेट ने पास किया कानून, लो एंड टू इक्विवेलेंट एट रीजनेबल रेट, कि जिससे कि वो एक सही रेट पे जमीन को खरीद सके। उन्होंने डिसाइड किया, स्टेट ने लो पास किया। अब यहां से जुडिशियल रोड ब्लॉक हो गया। अब जुडिशियल रोड ब्लॉक कैसे हुआ, जमींदार ने चैलेंज कर दिया आर्टिकल 31 यूज करते हुए। आर्टिकल 31 क्या बोलता है, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या बोलता है आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी। ये हट चुका है, अब पहले की बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, तो इसे कंफ्यूज मत होना आप, ये हट चुका है स्टूडेंट वाला। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसको लैंड रिफॉर्म लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। बोला है कि आर्टिकल 14, 19 और 31 को ये वायलेट कर रहा है। मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 13 क्या बोलता है, कि कोई भी आर्टिकल अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। समझ में आया स्टूडेंट आपको? तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, 19, 31 को वायलेट होते हुए देखा तो इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। जमींदारों की यहाँ पे जीत। अब भाई साहब नेहरू जी भी कहाँ रुकने वाले थे, नेहरू जी जाते हैं बी आर अम्बेडकर जी के पास, है ना। अब बी आर अम्बेडकर जी क्या करते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं 1951 में। और कौन से आर्टिकल को यूज करेंगे वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, जी हाँ आर्टिकल 368 का वो यूज करेंगे। अब बी आर अम्बेडकर जी क्या करते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 करते हैं 368 को यूज करते हुए। अब क्या क्या उसके अंदर लेके आते हैं देखिए स्टूडेंट। तो वो लेके आते हैं आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल। क्या क्या लेके आते हैं स्टूडेंट, 31A, 31B और 9 शेड्यूल। समझ गए स्टूडेंट? अब आर्टिकल 31A में क्या बताते हैं वो, इंसर्टेड टू प्रोटेक्ट एग्रीन रिफॉर्म लैंड इफ पार्लियामेंट में लोग एग्रीन पर्पस इट कैन नॉट बी डिक्लेयर वर्ड इवन इफ वायलेट आर्टिकल 14, 19, 31। अब देखो कितना सही उन्होंने लिखा कि अगर हम कोई भी रिफॉर्म करेंगे एग्रीगेरियन, मतलब एग्रीकल्चर से या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हम कुछ भी अगर चेंज करेंगे तो पार्लियामेंट उसको, मतलब पार्लियामेंट अगर ये कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता अगर वो 14, 19, 31 को वायलेट भी करेगा तो भी। अब ये कौन सा आर्टिकल यूज किया उन्होंने, 368। उन्होंने क्या बोला कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है रिलेटेड टू एग्रीगेरियन पर्पस तो उसको डिक्लेयर वॉइड नहीं किया सकता, चाहे से वो आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ये किसने बनाया, आर्टिकल 31, ये बी आर अम्बेडकर जी ने डाला, बाबा साहब ने। तो 31 ये समझ में आया स्टूडेंट आपको। अब 31B क्या है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू सर्टेन लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। उन्होंने बोला कि कुछ कानून ऐसे होंगे जिसको जुडिशियल रिव्यू जिसपे नहीं कर सकते, उनको इम्यूनिटी दी जाएगी कि उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, कोर्ट उसको चेक नहीं कर सकता। अब वो कौन से कानून होंगे जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं, तो उन्होंने बोला जो भी लॉ लिस्टेड अंडर 9 शेड्यूल कैन नॉट बी रिव्यूड और डिक्लेयर्ड वॉइड। जो भी अगर 9 शेड्यूल में कानून डाल दिया गया, किसमें डाल दिया गया स्टूडेंट, 9 शेड्यूल में जो भी कानून डाल दिया गया एक बार, उस पर रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसको डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं कर सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट? 31B, 31 बोलता है कोई भी एग्रीगेशन पर्पस से अगर कानून अगर वो वायलेट कर रहा है 14, 19, 31 को
तो उस पे आप मतलब उसको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। और 31 में अगर जो भी आपने 9 शेड्यूल में डाल दिया उसको वॉइड नहीं कर सकते आप डिक्लेयर। अब 9 शेड्यूल क्या है? 9 शेड्यूल को बेसिकली एक बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन। क्या बोला गया स्टूडेंट? ऐसा मतलब आप आंसर्स में मत लिखना है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। इसको क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन। इसकी कोई लिमिट नहीं थी। नंबर ऑफ लॉ कैन प्लेस में बहुत सारे लोग डाले गए और ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म एंड सोशल इकोनॉमिक लॉ फ्रॉम कोर्ट से बचाने के लिए। जो मैंने बताया ना 31 बी के अकॉर्डिंग जो भी इसके अंदर डाल दिया जाएगा कानून, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता, इसको वही डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आप सब पहली क्लास में आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ केसेस लेके आऊंगा आपको, जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट केसेस है स्टूडेंट, है ना, जिसे इवोल्व हुआ है पूरा डॉक्ट्राइन, तो आपको देखना। तो नेक्स्ट क्लास में आप बने रहिए, जब तक चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिए। कोई भी डाउट आ रहा है टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स आपको। और अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।